देश में इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सभी लोग उन हालातों से वाकिफ़ हैं। जिस तरह से दो धर्मों के बीच में लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए रामपुर के सभी धर्मों के धर्मगुरु सामने आए और सभी ने एक सुर में आवाज़ में जनता से अपील की, आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आएँ, ज़िला प्रशासन का और सरकार का साथ दें और आपस में किसी भी तरह किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि हम लोग जब एकजुट होंगे, एक ताकत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और देश का दुनिया में नाम होगा। इसी अपील को लेकर सभी धर्म गुरुओं ने सभी से कहा कि वे आपस में प्यार, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। वहीं चर्च के फादर महबूब मसीह ने कहा, शैतान का काम लड़ाना है, शैतान बर्बादी चाहता है, इसलिए शैतान के बहकावे में ना आएँ, आपसी प्यार, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल कर मनाएं और किसी भी तरह की सोशल मीडिया या किसी और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी तरह की शंका हो तो ज़िला प्रशासन से संपर्क करें और ज़िला प्रशासन का साथ दें। ये माई का थान मंदिर, इसका मैं महामंत्री सुनील कुमार अग्रवाल, और हम तो बराबर यहाँ भक्तों से और जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनसे यही पैगाम देते हैं कि शांतिपूर्वक अपनी बात को रखो और जो भी अदालत हर बात के दोष और निर्दोष को साबित करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो भी अदालत का निर्णय हो वो जनता को मानना चाहिए, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे कि समाज में अफरा तफरी मचे या एक दूसरे में बेमन्नत पैदा हो। देखिए, रामपुर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका एक गुलदस्ता है, इसको संभालना हमारा सबका फ़र्ज बनता है। हमें इस बात का कोई भेदभाव नहीं है कि ये मुसलमान है या हिंदू है। इस तरह का भेदभाव रखना ये अच्छी बात नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये सभी का है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान। उसका ख़ास कारण ये है, एक तो ये कि हमारे क्षेत्र में इस मंदिर की आस्था है, लोगों का विश्वास है। विशेष बात ये है कि जो चेचक निकलती है, उस चेचक का प्रसाद जो चढ़ता है वो इस माई के थान पर ही चढ़ता है। अब उसके बाद जब माता शांत हो जाती हैं तो उसका प्रसाद चढ़ाने इसी मंदिर में आते हैं और उसी का बसोड़े का पूजन होता है। होली के बाद उसे माता का पूजन कहते हैं, उसमें सभी लोग आते हैं और पूजन करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग आते हैं। 35 साल से मैं इस मंदिर का महामंत्री हूँ, इसकी देखरेख करता हूँ। सबका मैं समान तरीके से स्वागत करता हूँ। लेकिन मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो नहायत ही इस वक्त मुल्क तशवीशनाक हालात से गुजर रहा है और उसको मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब दो समाजों के अंदर, दो फिरकों के अंदर बदएतमादी पैदा हो जाती है, बदगुमानी पैदा हो जाती है, तो वो बड़ा तबाही का बायस बनती है। उसमें मौजूदा हालात मुल्क के मुल्क जो है इसी डगर पर जा रहा है। आपस में जो नफरतें और कदूरतें पैदा हो रही हैं और जो खाइयाँ और दूरी पैदा हो रही हैं, तो मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम इस मौके पर लोगों से यही कहेंगे कि जिस तरह मुल्क के अंदर पहले से हम रहते आए हैं, हिंदू और मुसलमान जिस तरह बाहम शेर शक्कर की तरह और एक ही घाट पर जो है पानी पीते आए हैं, इसी तरह से हम रहें, वो हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए इंशाअल्लाह बेहतर होगा। मुल्क की इकनॉमी का ज़रिया बनेगा, मुल्क की इज़्ज़त का ज़रिया बनेगा और पूरी हमारी हज़ारों साल की तारीख़ उससे भरी हुई है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग, हर तबके के लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ हैं। न मालूम इस वक्त हमारे मुल्क को ऐसी नज़र बद लग रही है कि मुल्क के अंदर एक इंतशारी और आपस में बदगुमानी की जो लोग समाजों के अंदर और माशरे के अंदर जो है कैफियत पैदा हो रही है, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। बस इस मौके पर हम लोगों से यही कहेंगे कि खुदारा इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क को अगर तरक्की देना है, तो हम सब मिलजुल कर आपस में भाई भाई की तरह रहें। जैसे किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इस तरह अगर हम लोग इंशाअल्लाह एक मिलकर रहेंगे, मुल्क हमारा तरक्की करेगा, मुल्क की इज़्ज़त होगी दुनिया के अंदर, मुल्क का एक वक़ार होगा। हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह लोग हमारी इस अपील को एक्सेप्ट करेंगे और दीगर लोगों से भी और दीगर भी हम
जिम्मेदार लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो इस तरह की अपीलें जारी करें ताकि मुल्क की जो है जिस तरफ जा रहा है उस जगह पर जा रहा है, जिस जगह पर चल रहा है उस पर चलने से पीछे हटे और अपनी पुरानी रविश पर भाग लिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रधान दर्शन सिंह खुराना गुरुद्वारा संत बाजी बाबा रामपुर यूपी से बोल रहा हूँ। आजकल जो देश में बहुत विपदा बनी हुई है, आपस में भाईचारे को ठेस पहुँच रही है। हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी का उपदेश है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को बंदे। गुरु नानक देव जी यही कहते हैं कि आपस में भाईचारा रहे, कोई भी बुरा नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। शैतान ही एक बुरा होता है जो कि देश को समाज को दूर करता है। देशवासियों से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए। देश को एक मुट्ठी होना है। देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाईचारा बनाए रखें, कभी भी किसी की अफवाहों में मत आएँ। आपस में भाईचारे में ही देश की एकता और देश की अखंडता बनी रहेगी। आपस में भाईचारा रहना बहुत ही ज़रूरी है हर धर्म के। मेरा अनुरोध है कि चाहे वो सिख है या ईसाई है या हिंदू है या मुसलमान है, आपस में भाईचारा बनाए रखें। एक पिता एक अस के हम बालक, तू मेरा गुरु भाई। हम एक ही पिता के बालक हैं, बच्चे हैं, और हमारा खुदा एक है, राम एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है। हम सबका मान सम्मान करते हैं और सबको करना चाहिए। यही हमारे गुरुओं का उपदेश है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ, एक रूहानी और हकीकी अपील हर एक को करना चाहिए। और इंसान जो है उसको पैदा करने वाले को हमें जानना चाहिए। और सब जानते हैं कि एक ही अल्लाह ताला या सनातन परमात्मा है जो तमाम बनी हुई इंसान को पैदा किया है। पहले उसने सारी कायनात को अपने कलाम इलाही से अपने सामर्थी वचन से कहा और सब कुछ पैदा हो गया। और सत्य धर्म और न्याय का परमेश्वर एक ही है। और उसने कहा कि मेल मिलाप से रहो। कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये देख के कि वो आपस में क्लेश करते हैं और एक मन एक दिल एक ख्याल और एक दूसरे से को अपने से बेहतर नहीं समझते, अपने बराबर अजीज़ नहीं रखते, तो उनका दिल तड़प उठता है। माँ बाप की खुशी मसरत और अब्दी सुकून शांति सिर्फ़ इसी में है कि उनके बच्चे बहुत मेल मिलाप से रहें, बहुत हर स्तर पर वो विकास की ओर बढ़ते जाएं। लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, जिसमें मोहब्बत है उसमें खुदा है, और जिसमें मोहब्बत नहीं उसमें खुदा नहीं। उसके अंदर शैतान है और वो शैतान की संतान है। शैतान विनाश चाहता है, बर्बादी चाहता है, मेल मिलाप नहीं चाहता। तो इस दुनिया में हमें जाति धर्म वर्ग वैभिन्न की सारी सांसारिक भावनाओं को छोड़कर जो हमने बनाई, और शैतान जिसमें अगुवाई करता है उसका काम है सर्वनाश करना। वो मेल मिलाप को झगड़े फसाद और विभागों में बांटता है, और वो चाहता है कि परमेश्वर की ये आत्माएं एक मन एक आत्मा होकर ना रहें, नहीं तो मेरे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। उसका साम्राज्य है सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश, और वो हर एक दिल में इस सर्वनाश की और इस तरह तरह की नफ़रत की आग को जलाता है, और वो सबको प्यार मोहब्बत से दूर करके एक दूसरे के साथ दुश्मनी, ये वो है ये वो है ये वो है। लेकिन हमको उस शैतान को हराना है, उसको पराजित करना है और हमें विजयी होना है।